और दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान को एक करने का मिशन तेज। फारूक सत्तार को मनाने के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर क़यादत वफ्द एक बार फिर फारूक सत्तार से मिलेगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज पर गौर किया जाएगा। एमक्यूएम अब 9 के बजाय 11 जनवरी को हल्का बंदियों और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज करेगी। एमक्यूएम के तमाम धड़ों को यकजा करने का मिशन तेज। फारूक सत्तार को मनाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत वफ्द फारूक सत्तार से मिलने के लिए इनके घर जाएगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर गौर किया जाएगा। एमक्यूएम के धड़ों को यकजा करने के मामला पर बात होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी फारूक सत्तार को एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे। एमक्यूएम अब 9 जनवरी के बजाय 11 जनवरी को हल्का बंदियों और सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।